हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री में बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, तो उसकी शुरुआत हमने कल कर दी थी। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया था जिसमें नॉर्मल थोड़ा कुछ बताया था। तो मेनली अपनी आज से क्लास स्टार्ट होती है जिसमें आपको मैं बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। उससे पहले मेरा इस चैनल पे मैंने ये देखा है कि इस चैनल पे जो 90% मेंबर्स या लोग हैं ना, और जो 10% 90% लोगों को मार्केट बेसिक मार्केट आता है कि कैंडल्स क्या होती है, मार्केट का ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है। जैसे कॉल साइड जा रहा है, ये अप साइड जा रहा है तो कॉल में एंट्री बनाते हैं, डाउन साइड आता है तो पुट साइड एंट्री बनाते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, और नॉर्मल जो चार्ट पैटर्न वगैरह वो 90% लोगों को आता है, और 10% जो बिगनर है जिनको अभी कुछ नहीं आता। तो मेरा मानना यही है कि अपन को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आज अपन क्या करेंगे, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जैसे कैंडल्स हो गई, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं। और चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें, आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। और मेरा मेरा टारगेट यही है। देखो, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है। और मेरा मानना है कि जो मैंने पिछले 4 से 5 सालों में जो मैंने मार्केट से सीखा है, और उसको बिल्कुल इजी वे में, जो अपनी जो देसी भाषा होती है ना उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको वो चीज़ें समझा दूँ। तो मेरा यही मानना है। तो आप सभी बने रहे, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो अपन ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखो, सबसे मेन चीज़ होती है, अपन मार्केट सीख रहे हैं भाई, कॉल साइड पुट साइड जो भी अपन सारा सीख रहे हैं। तो उसके सीखने के बाद अपन को क्या होता है, मार्केट में काम भी तो करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या चाहिए अपन को, उसके लिए अपन को डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ऐसे तो सारे ही जो ब्रोकर है वो बेस्ट है, लेकिन जिन जिन भाइयों के पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली वो है धन ऐप। तो इस धन ऐप की मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से धन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसको करके उसमें केवाईसी कंप्लीट कीजिए, ताकि अपन जैसे 5 से 7 दिन में ये प्रोसेस अपना पूरा हो जाता है सीखने का। उसके बाद अपन लाइव मार्केट में काम करेंगे तो उसमें आपकी आसानी होगी, क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी तो आप लाइव मार्केट में काम करके सीख पाओगे ना। चलो अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो जितने भी बिगिनर होते हैं ना, उनका मेनली यही क्वेश्चन होता है कि भाई ये जो कभी मार्केट में ये रेड कैंडल बन रही है, कभी ये ग्रीन कैंडल बन रही है, कभी वापस रेड बन रही है, तो ये रेड रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनती क्यों है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई मान लो कोई स्टॉक है एक्स वाई जेड, कोई स्टॉक ए है, ठीक है। अब आपको मैं समझता हूँ, ये मान लो सुबह मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, ये सबको पता है मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है। तो जैसे ही यहाँ से ये मार्केट ओपन होता है तो वो स्टॉक यहाँ से ओपन होता है, फिर वो क्या करता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस क्या ऊपर जाता है, एक हाई बनाता है, फिर वापस नीचे आता है, और यहाँ कहीं वो 3:15 बजे 3:30 बजे यहाँ क्लोज कर देता है। आप इस चीज़ को समझो, ओपन तो वो यहाँ हुआ था, ठीक है, फिर दिन में थोड़ा नीचे आया था, फिर वापस ऊपर गया था, ऊपर गया था, पर जब मार्केट क्लोज हुआ था वो यहीं कहीं क्लोज हुआ था। अब इसी चीज को अपन कैंडल के रूप में समझते हैं। जो ये ग्रीन कैंडल होती है ना, अब आपको इसको जूम करके बताता हूँ, एक सेकंड रुको। अब आप इस चीज को समझो, ये मैंने डे टाइम का खोल रखा कि पूरे दिन में मार्केट ने कैसे क्या काम करा। अब आप इस चीज को समझो, जो ग्रीन कैंडल होती है ना, सबसे पहले तो ये कैंडल क्या होती है, देखो जो कैंडल होती है ना, इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, इस चीज को समझो, एक सेकेंड है ना, जो ये बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कैंडल की, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस कैंडल की बॉडी। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं। जो ये ऊपर जो है ना विग निकली हुई होती है ना, जो लाइन निकली हुई होती है उसको बोलते हैं विग। विग या शेडो, विग या शेडो होती है। ये रेड कैंडल होती है, उसमें भी होती है, रेड कैंडल में भी आप देख लो बीच में बॉडी होती है, ऊपर जो होती है लाइन निकली हुई उसको विग या शेडो बोलते हैं। चलो ठीक, अब अपन इसको समझते हैं। जैसे ये लास्ट डे की बात करें,
23 मई को क्या हुआ था? 23 मई को ये हुआ था कि जो निफ्टी 50 है ये यहाँ कहीं ओपन हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, एक हाई बनाया और यहाँ क्लोज करा। तो अब इस कैंडल को समझते हैं। जो जहाँ मार्केट ओपन होता है इसको बोलते हैं ओपन प्राइस, और जहाँ ये मार्केट वापस क्लोज होता है उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। जो ये ऊपर जो विग बना रही है ना उसको बोलते हैं हाई, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लो। अब इस चीज को समझो, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, और जो नीचे ये शेडो बनती है उसको बोलते हैं लो, ऊपर बोलते हैं हाई। मतलब ओवरऑल ये हो गई, ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ क्लोज होती है, और एक हाई मारता और एक लो मारता, ठीक। और उसी प्रकार रेड कैंडल में इसका उल्टा होता। रेड कैंडल क्या होती है? ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज करती है, और ऊपर एक विक बनाती है उसको बोलते हैं हाई, और नीचे जो विक बनाती है लो। जो ऊपर और नीचे का होता है वो दोनों में सेम होता है, हाई और लो। लेकिन जो रेड कैंडल होता है उसका ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, जबकि जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन प्राइस तो नीचे होता है और क्लोज प्राइस ऊपर होता है। अब इस चीज को अपन समझते हैं कैसे। जैसे अब आप इस चीज को समझो, मार्केट ओपन होता है। अब मार्केट ओपन होगा तो वो एक डायरेक्शन में तो भागेगा नहीं, ये पूरे दिन का चार्ट बता रहा हूँ मैं। यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा, फिर ऐसे गया, वो ऊपर गया वापस नीचे आया, एक लो मारा, फिर वापस ऐसे होके ऊपर गया और यहाँ कहीं क्लोज कर दिया। तो इसी को अपन कैंडल के रूप में फॉर्मेट करते हैं। आई होप आपको ये कैंडल क्या है ये समझ में आ गई होगी। चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज होती है कि लोग ये पूछते हैं कि अब देखो ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ मेनली 3 कंडीशन बनती है, या तो ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, या साइडवेज रह जाएगा। तो अपन मेनली 2 कंडीशन पूछेंगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है तो अपन को क्या करना होता है। अब अपन करते हैं जो इंडेक्स होता है निफ्टी 50, मेरा मेनली जो होता है वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, इनमें मैं ट्रेड करता हूँ, और इनके इनके ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। वो कैसे? क्योंकि इसमें मेरी पकड़ ज़्यादा है, पिछले 4 से 5 सालों में मैं इसको ट्रेड करते आ रहा हूँ। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन कॉल साइड एंट्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं सी। और जब मार्केट नीचे जाता है तो अपन पी साइड एंट्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं पुट। कॉल और पुट। अभी जो बिगनर है उनको ये नहीं पता है भाई कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको इंडेक्स ओपन करता हूँ। जैसे ये हो गया अपना निफ्टी 50 हो गया, ठीक है। अब निफ्टी 50 का ये हो गया, तो इसकी अपन ऑप्शन चेन खोलते हैं, क्योंकि अपन ऑप्शन में ट्राई करते हैं। अब आप इस चीज़ को समझो, ये ऑप्शन चेन होती है ना, ये कैसे वर्क करती है। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझो। अभी प्रेजेंट में जो निफ्टी 50 है ना, ये इसने कितने पे क्लोज करा? इसने करा था 24,853 पे कहीं क्लोज करा था। चलो ठीक है। तो ये इंडेक्स होते हैं, जो जो इंडेक्स का जो ये होता है राइट साइड, इस साइड वाला ये राइट साइड होता है, और ये इस साइड वाला लेफ्ट साइड होता है। जो राइट साइड के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो होते हैं पुट के, और जो लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं वो होते हैं कॉल के। यानी जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन जो ये लेफ्ट साइड के प्रीमियम है उनको बाय करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन जो लेफ्ट साइड में जो प्रीमियम है इनको बाय करते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो अपन ये जो राइट साइड में जो प्रीमियम है उनको अपन बाय करते हैं। अब इनमें भी एक चीज होती है, समझो मेरी चीज को। जैसे अभी मार्केट है 24,853, तो ये 24,850, जो ये 24,850 है ना, ये हो गया अपना जहाँ मार्केट प्रेजेंट में, जहाँ मार्केट है उसको बोलते हैं एटीएम, यानी एट दी मनी, जहाँ प्रेजेंट में भी मार्केट है। तो एटीएम तो ये हो गया, और इसके ऊपर के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो होता है जो इन द मनी हो गया, जो आईटीएम हो गए, आईटीएम हो गए इन द मनी, और जो इसके नीचे के हो गए वो हो गए ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी हो गए। तो आपको मेनली मैं आपको सीधा और सिंपल एक चीज में समझाना चाहता हूँ कि अपन को जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो अपन को या तो ऑप्शन चेन ओपन करते हैं ना, तो जो ये इसका एटीएम होता है, या तो एटीएम या इन द मनी वाला जो प्रीमियम होते हैं ना, जो लेफ्ट साइड में जो ये, या तो ये हो गया एटीएम वाला,
जहाँ प्रेजेंट मार्केट या इसके ऊपर वाला प्रीमियम है वो अपन को बाई करना होता है। और जब नीचे जाता है तो राइट साइड में या तो ये जो एटीएम वाला हो गया या इसके नीचे वाला प्रीमियम अपन को बाई करना होता है। उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, समझो। ये अपनी ऑप्शन चेन हो गई, ये हो गया, इस चीज को अपने से समझते हैं। ये अपन ऑप्शन चेन हो गई, ये हो गया अपना एटीएम। एटीएम जहाँ एट दी मनी, अभी जहाँ प्रेजेंट में जो मार्केट चल रहा है एटीएम हो गया। और इधर अपन ये कॉल साइड वाले होते हैं, इधर अपन ये पुट साइड वाले होते हैं। अब एक चीज को समझो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन या तो ये एटीएम वाला ऑप्शन है उसको बाय करेंगे, या जो इसके इन द मनी जो अंदर वाला उसको बाय करेंगे। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, या तो ये एटीएम वाला बाय करेंगे या जो ये इसमें जो इन द मनी वाला होता है ना वो बाय करेंगे। अब देखो, कॉल साइड में जो एटीएम होता है वो ऊपर होता है और पुट साइड में एटीएम होता है वो नीचे होता है। अब ये अपन एटीएम या इन द मनी होता है ना आईटीएम, वो बाय क्यों करते हैं। अब मैं इस चीज को आपको एक सिंपल देसी भाषा में उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके आपके 3 टाइप के दोस्त हैं, 1 2 और 3। एक चीज बता देना, आपकी कहीं लड़ाई हो गई सपोज दैट, और आपने फोन करके बुला लिया तो ये 30 हर हर ग्रुप में 10-10 बंदे हैं, ठीक है। और लड़ी हो गई तो आपने ये 30 बंदों को बुला लिया, बोला लड़ी हो गई भाई आ जाओ। और सामने वाला ने भी अपने 30 बंदे बुला ली। अब जैसे भी तुमने देखा कि भाई यहाँ तो 30 बंदे अपने पास भी है, 30 बंदे इसके पास भी है, इसका मतलब क्या होगी, अब लड़ी होगी तो क्या, अभी 2 बंदे होते हैं तो क्या 5 मिनट में लड़ी होगी समाप्त हो जाती है। अब 30 बंदे हैं तो तुमने भी सोच लिया कि भाई लड़ी होगी तो काफी टाइम चलेगी। अब तुमने सोचा यार जो मेरे पास जो 10 लड़के हैं जो फर्स्ट वाले, वो तो यार 5 से 7 मिनट लड़ी करेंगे फिर थक जाते हैं। तो वो फिर पता चला जो सेकंड वाले हैं वो 10 से 15 मिनट लड़ी करेंगे फिर वो भी थक जाते हैं। और फिर पता चला कि वो जो तीसरे नंबर वाले बंदे हैं ना, जो तीसरे नंबर वाले 10 बंदे, वो भाई आराम से आधा 1 घंटा लड़ी कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। अपन ने जैसे मार्केट में, मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये मेरा व्यू है। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं एटीएम वाला बाई कर लूँ, या जो ओटीएम है आउट ऑफ द मनी ये सस्ता मिल रहा है इसको बाई कर लो, या इन द मनी वाला बाई कर लो। अब ये तो मेरा व्यू मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान लो मार्केट ऊपर ना जाए और कुछ मिनट यहाँ मार्केट होल्ड कर दे, समझ रहे हो ना, इस रेंज में होल्ड करते हैं फिर ऊपर जाए, तो अब ये वाला सिस्टम हो गया। जो जो कमजोर वाले बंदे होते हैं ना 5 से 10 मिनट लड़ते हैं, वो वाले बंदे हो गए आउट ऑफ द मनी। एटीएम वाले जो 15 से 20 मिनट, इन द मनी वाले होते हैं ना वो आधा एक एक घंटा बाद भी लड़ सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं ना वो, उनमें क्या होता है टाइम डिके होता है। जैसे मान लो जो अभी ओटीएम वाला प्रीमियम है 100, ओटीएम वाला 100 है, एटीएम वाला है 120, और आईटीएम इन द मनी वाला है वो है 140। अब जैसे ही आपने यहाँ से कॉल साइड एंट्री बनाई सपोज दैट, और मार्केट ने यहाँ आधा से 30 से 40 मिनट मार्केट ने यहाँ होल्ड कर दिया इस लेवल पे, यहाँ आपने एंट्री बनाई और मार्केट ने यही इसी लेवल में होल्ड कर दिया। तो जो ओटीएम वाला 100 वाला था ना, तो उसमें जो टाइम डिके होगा वो मार्केट यही का यही रहेगा, और लेकिन टाइम डिके होगा थीटा डिके के कारण ये कितना हो जाएगा 80, 70 से 80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम डिके हो रहा है। और जो एटीएम वाला वो 120 वाला था वो 110 के आसपास आ जाएगा। लेकिन जो अपना जो इन द मनी वाला था ना आईटीएम, वो अभी जो 140 का था ना वो अभी 135 132 रहेगा, क्योंकि वो इन द मनी है, उसमें इतना टाइम डिके नहीं होता। तो अपन को वही चाहिए ना। अब मान लो आधा घंटा यह हो गया, चलो इस रेंज में कहीं घूम रहा है, फिर ब्रेकआउट दे के मार्केट यहाँ कहीं पहुंच गया, फिर मार्केट तो यहाँ इंडेक्स तो यहाँ चल रहा है, और आपका जो एटीएम जो आउट ऑफ द मनी आपने लिया था 100 रुपए वाला, वो मार्केट यहाँ जाएगा, तब तब भी जाके वो 70 80 वाला कितना 100 वाला फिर जाके 80 होगा, तो भी आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना। और एटीएम वाला यहाँ मान लो 120 वाला 110 हो जाएगा। लेकिन जो इन द मनी वाला होता है ना उनमें टाइम डिके नहीं होता, रेंज ब्रेकआउट होगी यहाँ मार्केट आएगा ना तो 140 वाला 135 होगा, तो उसमें अपना प्रॉफिट ज्यादा होता है, उसमें टाइम डिके नहीं होता, इसलिए अपन इन द मनी बाई करते हैं। तो आपको 2 चीज क्लियर हो गई। पहली चीज, जो कैंडल बनती है इसमें हाई लो ओपन क्लोज ये क्या होता है, जो ग्रीन कैंडल होती है ये नीचे से ओपन होती है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर
क्लोज करती। इसमें ये बताते हैं कि आज मार्केट में बायर हैं, जिन्होंने मार्केट में बाइंग करी है। जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज करती है। इसमें ये बताता है कि आज मार्केट में लोगों ने सेल करा है, किसी चीज को बेचा है, और कॉल साइड का मतलब आज लोगों ने खरीदा। तो मेनली ये चीज होती है अपनी बेसिक। अब बेसिक अपन को समझ में आ गया। अब डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो गया, आपको एक कैंडल पता चल गई, आपको ये पता चल गई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाई करना होता है। तो हमेशा एक चीज, या तो आप एटीएम वाला बाई कर लो, या एक जो इन द मनी वाला होता है कॉल साइड, वो वाला बाई कर लो। और पुट में जा रहा है तो ये वाला कर लो भाई। ऑप्शन चेन ऐसे ही तो होती है ना। ये तो एटीएम हो गया, ये इनमें इधर ये इन द मनी इधर होते हैं इधर, और पुट में इन द मनी ये होते हैं, तो आप इनको बाई करा करो। और ये जो सस्ते होते हैं ना, हमेशा एक चीज है, जो सस्ती होती है ना वो बेकार होती है चीज। इस चीज की गांठ गांठ बांध के रख लो। तो अपना ये दो चीज तो आज होगी। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है मार्केट का ट्रेंड कैसे करते हैं। अब अब आपको एक चीज समझाता हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मार्केट है, 9:15 बजे ओपन होगा, तो या तो वो सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो सीधा नीचे जाएगा, या यहाँ कहीं साइड वेज हो जाएगा। तो अब मार्केट ऊपर भी जाता है ना, तो एक कंडीशन बनाता है। मार्केट कभी भी ऐसे ओपन होके सीधा यूं ऊपर नहीं जाता। 10 में से 9 बार नहीं, 72, केवल और केवल एक बार ऐसा होगा जैसे सीधा फ्लैट, वो भी फ्लैट नहीं जाता है। उसमें क्या होगी, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अब ऐसा तो अपने ये होता है जो इसमें मेनली अपन प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया, एक सेकेंड है ना, हाँ ये देखो, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस नीचे, वापिस ऊपर गया। अब इस चीज को आप समझो। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना, उसको बोलते हैं मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। एक बार ये इसने हाई बनाया, अगली बार इसने ये हाई बना दिया, अगली बार ये हाई बना दिया, उससे अगली बार, इसको बोलते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर हाई को ब्रेक करते एक नया हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, रिजेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाते एक हाई बनाता है। तो इससे अपन को पता चलता है कि मार्केट अभी क्या है, ट्रेंडिंग है। कॉल साइड में मतलब मार्केट अप साइड में ट्रेंड कर रहा है। इस चीज को अपन यहाँ से समझते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब अपन को पता तो चल गया ना भाई, मार्केट ये ट्रेंड लाइन है, क्या करेगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, अब इधर जाएगा। अब जैसे ही अपन को यहाँ आता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तक एक डाउन साइड पोजिशन बना लेते हैं। और जैसे ही अपन को यहाँ पता चलता है ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हायर हाई फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से वापस ऊपर जाता है, तो यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बना लेते हैं। तो ये चीज होती है। इसको बोलते हैं, जब ऐसे मार्केट जिग जैग करता है ऊपर जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हायर हाई फॉर्मेशन, जिसमें मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है। और सेम ऐसे ही होता है नीचे की साइड। जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लो बनाएगा, ऊपर जाएगा, वापिस नीचे लो बनाएगा, ऊपर जाएगा, लो बनाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे। अब इस चीज को समझो कैसे। जैसे मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ,